दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और एंजॉय करिए इस दिन को। तो आज हम अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। वीडियो में यही है कि मैं आपको बताने वाला हूँ आज कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि बच्चों के द्वारा बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कॉलेज की कैसे कैसे कॉलेज का ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि सब कुछ प्रोसेस जो है वो बच्चों के लिए नया रहता है। तो उनको थोड़ा सा डाउट्स जो होते हैं वो होते हैं। तो इस वीडियो में हम देख लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ विल आई गेट द कॉलेज ऑफ माई चॉइस। तो देखो, ये बच्चे का डाउट है कि मेरे अकॉर्डिंग मेरी चॉइस का कॉलेज जो है वो कैसे मिलेगा। तो उसके लिए हमने पहले ही बहुत सारी वीडियो बनाई जिसमें आपको बताया था कि अलॉटमेंट जो होता है वो बेसिस ऑफ योर चॉइस फिलिंग। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चॉइस फिलिंग के बेसिस पर होगा। ठीक है, जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बेसिस पर होगा। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी मीन्स कैटेगरी वाला जो सीन होता है, तो कैटेगरी वाइज मिलेगा। स्टेट का कुछ गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, उसके उसी के तरीके से आपको कॉलेज जो है वो आपकी चॉइस का मिलेगा, जैसे आपकी चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, उसके बाद उसने ये भी बोला है कि नो चेंजेस ऑफ कॉलेजेस अलाउ। बाद में कोई कॉलेज आपको चेंज करने को नहीं मिलेगा, तो सोच समझ कर अपनी चॉइसेस को आपको करना था। वो तो हो गया पहला स्टेप। ठीक है, उसके बाद अब ये है, ड्यूरिंग द काउंसलिंग आई हैव बीन अलॉटेड अ कॉलेज बट इट इज नॉट ऑफ माय चॉइस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखो, अगर आपको चॉइस काउंसलिंग में क्या हुआ कि आपको कुछ ऐसा कॉलेज मिल गया, कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जो आपको आपकी चॉइस का नहीं है, आपको वो वाला कॉलेज जो है वो नहीं चाहिए था, तो फिर क्या करेंगे हम। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, तो एआईसीटी ऑप्शन देता है आपको। ठीक है, एआईसीटी ऑप्शन देता है, उसके आंसर में लिखा है वन द कैंडिडेट इज अलॉटेड कॉलेजेस कोर्स थ्रू। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेस से मिल जाता है। तो उसके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, या तो फिर वो क्या कर लेगा, अपनी सीट को फ्रीज कर लेगा, या तो फ्लोट कर लेगा। अब फ्रीज और फ्लोट आपके लिए नया वर्ड है। तो फ्रीज का मतलब होता है कि स्टूडेंट जो है वो सीट को जो उसको अलॉटेड हुई है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट द सीट अलॉटेड, जो सीट उसको मिली वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई ये अच्छा कॉलेज है, मुझे ये चाहिए था, मेरी प्रेफरेंस का है, तो मैं जो है इसमें एडमिशन करवाऊंगा। तो इसलिए वो फ्रीज कर लेगा। दूसरा बटन होता है फ्लोट बटन। ठीक है, वहां पर इसका मतलब ये हो कि स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है उस कॉलेज में, उसको बेकार कॉलेज मिल गया, वो उसे चाहिए नहीं था, वहां पे उसको जाना ही नहीं है, तो वो फिर नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है काउंसलिंग की। अब मैं नेक्स्ट राउंड के लिए ये बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि नेक्स्ट राउंड जो है वो पहले 3 राउंड भी हो जाते थे कई कई बार। ठीक है, पर अभी जो है वो मैक्सिमम 2 ही राउंड हो पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में अगर सीट्स आपकी जो है वो बच जाती हैं, क्योंकि 5000 सीट्स होती हैं और 5000 सीट्स को फिल करना होता है। तो अगर आपकी सीट्स पहले राउंड में कुछ बच जाती हैं तो फिर वो सेकंड राउंड के लिए रखी जाती है। फिर सेकंड राउंड आपका होता है, तो उसमें आपको सीट मिलने के चांसेस होते हैं। उसमें कट ऑफ भी जो है वो फर्स्ट कंपैरिजन टू फर्स्ट जो है वो ज्यादा कम चला जाता है। तो उसके भरोसे मत बैठिए, क्योंकि जो सेकंड राउंड होता है उसका मे बी हो या ना हो। ठीक है, अगर आपको कॉलेज मिल रहा है और आपको अगर मतलब थोड़ा बहुत देखना पड़ रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, वरना अगर आपको एकदम ही ऐसा लग रहा है कि हमें ये कॉलेज चाहिए ही नहीं, तो उसको आप फ्लॉट ऑप्शन कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं उस कॉलेज को। ठीक है, ये आपको कहाँ दिखेंगे ऑप्शन, जब आपको सीट मिल जाएगी। वो हम पूरी वीडियो बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाकर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको सीट जो है वो आपके पोर्टल पे कैसे दिखाएगा, कैसे आपको पता चलेगा मुझे सीट मिल गई। उसके बाद जिसको नहीं मिली उसको क्या दिखाएगा, फिर उसके बाद सीट कहाँ पर फ्रीज का ऑप्शन आता, फ्लोट का ऑप्शन आता, सब दिखाएंगे। बस आपको समझा रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए, कहीं ऐसे नहीं कि ऑप्शन खुला नहीं, आपने हड़बड़ाहट में आकर फ्लोट कर दिया कहीं, तो फिर सीट जो है वो आपको कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अगर बंदा देखो बोल रहा है कि फ्लोट पर ऑप्शन कर लेता है तो फिर वो नेक्स्ट राउंड में जा सकता है, अगर वो नहीं करता है तो फिर नेक्स्ट राउंड में। अब नोट, बड़ा नोट ये है कि अगर फ्लोट ऑप्शन इज सिलेक्टेड देन यूर सीट अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड। अगर आपने फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है तो फिर आपकी जो अलॉटमेंट होती है फर्स्ट राउंड की वो एडमिसिबल नहीं होती, उसमें फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, आप सेकंड राउंड के लिए चले जाएंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इससे भी ज्यादा, इफ ए कैंडिडेट फेल टू क्लिक ऑन एनी ऑफ द टू विद इन द स्टेप। थर्ड ऑप्शन यही है कि अगर बंदा इन दोनों के ऊपर ही क्लिक नहीं करता, ना फ्रीज करता ना प्लॉट करता है, जो गिवन टाइम देता है एसीटी 5-7 दिन का कॉलेज ज्वाइन करने का, तो उसमें अगर बंदा फ्रीज भी नहीं कर रहा, फ्लॉट भी नहीं कर रहा सीट को, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और वो फिर सेकंड राउंड के लिए चले जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है, आई हैव सेलेक्टेड द फ्रीज ऑप्शन। अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रीज ऑप्शन का, तो उसके बाद क्या होगा, बेसिकली कैंडिडेट मस्ट इमीडिएटली डाउनलोड द प्रोविजनल। उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो हम आपको बता देंगे कि वहां पर कैसे आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, फिर वेलकम लेटर मिलेगा इंस्टीट्यूट का, वो सब डाउनलोड करके आपको नोडल ऑफिसर से बात करनी है, फिर आपको कॉलेज फिजिकली जाकर जो है वो ज्वाइन करना है। तो होप आपको इस वीडियो में जो भी आपके डाउट्स थे कि क्या फ्रीज होता है, क्या फ्लोट होता है, कैसे आप फ्रीज फ्लोट करते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं, अगर आपकी चॉइसेस का आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, और कॉलेज किस बेसिस पर मिलते हैं, तो इस वीडियो में होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर और कोई डाउट है आपको इसके रिलेटेड तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक करा करो ना, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, थैंक यू।